जाओगे, माया का जो आवरण है वो आपके ऊपर आना ही है, तो उससे ईश्वर भी बचे नहीं रह सकते। तो कथा ऐसे आती है कि जब राम जी कुछ 16 साल से पहले की बात है, 16 से कम थे, 15 कुछ के हुए होंगे, तो उन्होंने दशरथ जी को बोला कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, मुझे घूम कर आना है, मैं हमेशा अयोध्या में ही रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उनको क्या प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उनको यात्रा पर भेजा और वो यात्रा पर गए, काफी घूम फिर के वापस आए। लेकिन जब वो वापस आए तो सबने देखा कि राम में काफी चेंज है, वो बहुत उदासीन हो गए हैं, वो बहुत मतलब चुपचाप रहते हैं, खुश नहीं दिखते, जो चीजें पहले एंजॉय करते थे वो नहीं करते, अपने आप में रहते हैं। तो दशरथ जी ने उनको एक दो बार पूछा भी कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उनको भी लगा चलो ठीक हो जाएंगे जैसा भी होगा। तो फिर ऐसा होता है कि जब वो 16 वर्ष के होने वाले होते हैं, कुछ दिनों के बाद ही ये विश्वामित्र जी आते हैं दशरथ की सभा में राम को लेने के लिए, और वो बोलते हैं कि कुछ असुरों ने, वो कुछ यज्ञ कर रहे हैं जहां पर असुरों ने उनको परेशान कर रहे हैं और उनको श्री राम चाहिए उनका ध्यान रखने के लिए। तो जब श्री राम को बुलाया जाता है तो जो सेवक को भेजा जाता है कि जरा उनको श्री राम को बुला के लाओ सभा में, विश्वामित्र बुला रहे हैं। तो वो सेवक आके बोलता है कि राम तो बहुत उदास हैं, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, और फिर वो सेवक और उनकी खबर देता है कि वो आजकल खाना भी नहीं खाते हैं, नहाते भी नहीं हैं, उनको किसी भी चीज में कोई भी राग रंग होता है महल में उसमें भी उनको मजा नहीं आता, कोई भी उनसे बात पूछो वो भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही चुपचाप ही बैठे रहते हैं, और उनका वेट भी बहुत कम हो गया है। बहुत सारी चीजें बताता है, मैं आपको बहुत छोटे में बता रही हूँ। तो फिर जब विश्वामित्र जी ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि राम को वैराग्य हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, उन वो सत्य को जानने की चाह शुरू हो गई है उनके अंदर। तो जाओ उनको बुला कर लाओ, उनको बोलो कि हमने बुलाया है उन्हें। तो ऑब्वियसली जब जो सेवक है वो जाके उनको खबर देता है कि आपको विश्वामित्र बुला रहे हैं, तो ऑब्वियसली राम आते हैं। और जब सब लोग राम को देखते हैं, सभा में आके सबको प्रणाम करते हैं, तो देखते हैं कि सच में वो काफी वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, और काफी परेशान हैं। तो फिर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो जो सवाल करते हैं, ये सवाल आपको पता है योग वशिष्ठ में ही कुछ 15 पेज हैं, जिसमें मतलब भर भर के जो श्री राम ने वहां पे सवाल पूछे हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे ही हैं कि ये संसार क्यों बनाया गया है, कहाँ से आया ये संसार, क्यों मैंने यहाँ पर जन्म लिया है, क्या करना है, कितना दुख है इस संसार में। मनुष्य पैदा होता है और दुखों से ही उसकी जिंदगी जो है दुख में ही शुरू होती है और दुख में ही समाप्त हो जाती है। और वो बोलते हैं कि हर कोई यहाँ पर धन के पीछे भाग रहा है, ना ये रियलाइज करते हुए कि उससे कुछ भी नहीं होने वाला, एक दिन सब कुछ छूटने वाला है। तो धन के बारे में काफी कुछ बोलते हैं, जिन चीजों के पीछे इंसान भाग रहा है, कैसे तृष्णा इंसान को पीछे अपने चिपका रही है, खींच रही है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर वो इस देह के बारे में बात करते हैं, इस शरीर के बारे में। और उन्होंने जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है वहां पे, वो ऐसे ही बोलते हैं कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये क्या है, सिर्फ मांस और मज्जा और रक्त और इन सब का ही तो एक संयोजन है। मतलब क्या है, ये बॉडी में है क्या? द बॉडी ओनली हैज मसल एंड ब्लड एंड फीसेस एंड यूरिन। और इस शरीर के पीछे तुम इतना ज्यादा पूरी जिंदगी लगे हुए उसी का ध्यान रखने के लिए, है क्या? फिर वो कहते हैं कि ये जो शरीर है ये इतना ऐसा कमजोर है, एक तो कुछ है नहीं इसके अंदर, है क्या? मल मूत्र मांस मज्जा है। और ये शरीर थोड़ा सा अच्छा खाने को मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, इसको जरा सी सर्दी ज्यादा हो जाए तो परेशान हो जाता है, जरा सी गर्मी ज्यादा हो जाए तो ये परेशान हो जाता है। और इस शरीर के पीछे कितना हम समय अपना बर्बाद करते हैं। फिर वो कहते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि बचपन बड़ा अच्छा होता है, कहते कहाँ बचपन अच्छा होता है, बचपन में जो बच्चा है अगर तुम देखो तो वो तो एक तरह से स्लेव होता है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, उसको कुछ पता नहीं है, छोटा पूरा का पूरा डिपेंडेंट है वो दूसरे लोगों के ऊपर, कुछ भी कहना चाहता है, करना चाहता है, कुछ भी नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, कहाँ उसको कोई उसको स्वतंत्रता ही नहीं है। तो बचपन कहाँ सुंदर है।
मतलब काफी कुछ बोलते हैं बचपन के बारे में। फिर वो युवावस्था के बारे में बोलते हैं, यूथ में। कहते हैं यूथ में तो इंसान जो है वो पूरा प्रेम और ये वासना के पीछे ही भागता है, मतलब सेक्सुअल उसके पीछे ही भागता रहता है। एक पुरुष को स्त्री के शरीर में इतना ज्यादा क्या सुंदर नजर आता है क्या, मांस ही तो है सिर्फ। और फिर काफी चीजें, अपना सारा समय बर्बाद करता है यही सब करने में। फिर वो वृद्धावस्था के बारे में बोलते हैं कि वृद्ध होके तो और भी परेशानी है। फिर से आपका जो शरीर है वो आपका साथ नहीं देता, आपके अंदर शक्ति नहीं रह जाती, आपको फिर भी जीना पड़ता है। सो ही इज आस्किंग these questions one after the other, one after the other. So as I said, there are about 15 to 20 pages of these questions only which he is asking. तो फिर वो कहते हैं कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये इस सब का क्या प्रयोजन, क्या है इस संसार का प्रयोजन क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट इज द पर्पस। तो जब उनके सवाल खत्म होते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सभा में जितने भी लोग हैं वो खड़े होके उनको प्रणाम करते हैं कि इतने सवाल उठाने एक इतने छोटे बालक के, तो यही बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं ऊपर से देवी देवता भी उनके ऊपर फूल बरसाते हैं कि ये समय आ गया है इनको, इनके ज्ञान होने का। और फिर जो है विश्वामित्र जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं। और यहाँ पे जो कल भी किसी ने भेजी थी और हमने पहले भी बात की थी कि जो शुकदेव की कहानी है, वेद व्यास के जो बेटे थे, तो वहां पे विश्वामित्र जी सबसे पहले उन्हें उनकी कथा बताते हैं। और वो कहानी भी बहुत सुंदर है। कि कहानी ये है कि जो शुकदेव थे वेद व्यास के बेटे, उनको भी जब ऐसे ही वैराग्य हुआ, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही उनको सवाल आए थे जो कि यहाँ पे श्री राम पूछ रहे हैं। तो जब उन्होंने जाके अपने पिता से पूछा, वेद व्यास जी से पूछा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऑल्दो वो अंदर से जान गए थे कि इस सब का कोई प्रयोजन नहीं है कुछ भी, ये क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी सवाल पूछे जाके वेद व्यास जी को, तो वेद व्यास जी ने उनको बताया, उनको जवाब देने की कोशिश की। उनके सवाल ऐसे थे कि ये संसार रूपी आडंबर कैसे पैदा हुआ, इसकी शांति या नाश कैसे होता है, यह कितना बड़ा है, किसका है, कब तक रहेगा, कैसे इससे मुक्ति पाई जाएगी, इस तरह के सवाल। तो उन्होंने उनके जवाब दिए, लेकिन सुखदेव जी को उससे मतलब सही नहीं लगा। उनके जवाब तो दिए, उन्होंने बोला हाँ इतना तो मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली उनके जवाब सुनने के बाद। तो फिर जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम राजा जनक के पास जाओ और उनसे अपने ये सवाल करना, वहां पे तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त होगा। तो जो पिता ने ऐसा बोला तो फिर जो सुखदेव जी हैं वो राजा जनक की सभा में गए और कहते हैं कि महाराज जनक ने उन्हें 7 दिन तो घर अपने महल के बाहर ही खड़े करके रखा कि उनको वहीं पे रखो, कि सुखदेव जी आए हैं वहीं ठहरे, मतलब पूरी तरह से जिसको बोलते हैं ना इग्नोर करते हैं, अवहेलना करते हैं। और जब लेकिन सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनको बिल्कुल भी उनको पूछा नहीं जा रहा है और किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। जब 7 दिन बीत गए तो फिर उनको अंदर बुलाया गया, सुखदेव जी को महल के अंदर। लेकिन अभी भी जनक जी उनको मिलने नहीं गए, उनसे मिलने नहीं आए। और अभी 7 दिन उनकी बहुत ये किया गया, जैसे वो करते हैं ना कि हर तरह का बहुत अच्छा अच्छा खाना, उनको नाच गाने दिखाने, जैसा कि एक राजा को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उस तरह का उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया। और देखा गया कि अब भी सुखदेव जी बिल्कुल वैसे ही हैं, पहले भी ऐसे ही थे जब उन्हें इग्नोर किया जा रहा था, और जब उन्हें इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था तब भी उनका कुछ कुछ भी उनके अंदर बदलाव नहीं आया, कुछ भी नहीं बदला। तो जब 2 हफ्ते ऐसे बीत गए तब राजा जनक उनको मिलने के लिए गए और फिर उन्होंने बोला कि आप बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, आप वैसे तो सब कुछ जान ही चुके हैं, अभी क्या बचा है आपको। तो सुखदेव जी बोलते हैं उनको भी कि महाराज मैं जानना चाहता हूं कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ और इसकी शांति या विनाश कैसे होती है, आप मुझे इस विषय पर बताइए। तो फिर कहते हैं कि राजा जनक ने भी उनको बिल्कुल वही ज्ञान दिया, बिल्कुल वही ज्ञान जो उनके पिता ने दिया था, जो वेद व्यास जी ने दिया था। लेकिन जब राजा जनक के मुख से उन्होंने वही ज्ञान सुना
तो उनको तुरंत शांति प्राप्त हुई, उनको अपने सारे जवाब वहां पर मिल गए और पूर्ण शांति उनको वहां पर मिली। और उसके बाद जो है विश्वामित्र जब इनको कहानी सुनाते हैं राम को, तो फिर वो बोलते हैं कि वही ज्ञान जो राजा जनक ने शुकदेव को दिया था, वही ज्ञान तुमको देंगे, और ये तुमको वशिष्ठ जी देंगे, क्योंकि वशिष्ठ जी कुल गुरु हैं और वही तुम्हारे सदगुरु हैं। उनके मुख से ही जब तुम ये ज्ञान सुनोगे तभी तुम्हें भी परम शांति मिलेगी। और फिर वशिष्ठ जी ने उनको समझाना शुरू किया, और इसके कुछ मैं भूल गई हूँ कितने 30,000 श्लोक्स हैं या कितने हैं, मतलब बहुत ही बड़ी है, योग वशिष्ठ बहुत बड़ी है, काफी कुछ है इसके अंदर। तो वो जो उनको ज्ञान दिया, तो कहते हैं कि राम उसके बाद उसमें उनको बोध हुआ, जाना उन्होंने, और फिर वो जिसका बोलेंगे ना कि राम का जन्म हुआ, कि राम कौन है, वो तब एक तरह से असली राम का रूप जो है आया तब। तो और वही ज्ञान जो राजा जनक ने दिया था शुकदेव को, वही ज्ञान जो वशिष्ठ जी ने दिया था राम को, और वही ज्ञान है ऑब्वियसली, ये तो राजा जनक तो बहुत बाद की बात हो रही है ना, कि क्योंकि अगर वो शुकदेव को भी ज्ञान दे रहे हैं मतलब वो खुद ज्ञान पा चुके हैं, तो उससे पहले ही वही ज्ञान जो हम अष्टावक्र गीता में कर रहे हैं, कि जो अष्टावक्र दे रहे हैं जनक जी को, है ना। और अगर हम देखें तो हमारी अष्टावक्र गीता का बहुत सिंपल एक क्या ज्ञान है, क्या है, अगर हम एक अंडरलाइन एक चीज लें तो वो है कि तुम साक्षी हो जाओ। अगर हम देखें जो हमारे शुरू के भी श्लोक थे, वो हैं कि अगर तुम इस देह और मन से अपने आप को अलग जानकर अभी इसको अपने से अलग जान सकते हो, तो तुम यहीं की यहीं मुक्त हो, है ना। मुक्ति की बात हो रही थी ना, उन्होंने भी वहां से शुरू किया था कि मुक्ति कैसे होगी। तो वही जो साक्षी का ज्ञान है, वही साक्षी का ज्ञान हर जगह दिया गया है। तो ये मैं इसलिए भी बताना चाहती थी, वैसे तो बहुत बार बात हो गई है, कि बहुत हम में से बहुत कम लोग हैं जो योग वशिष्ठ के बारे में जानते हैं, पर ये पता होना चाहिए। जैसे भगवत गीता हुई कृष्ण और अर्जुन के बीच में, अष्टावक्र गीता हुई हमारे अष्टावक्र जी और जनक जी के बीच में, और योग वशिष्ठ हुई वशिष्ठ और राम के बीच में। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको हम वशिष्ठ गीता भी बोल सकते हैं एक तरह से, जैसे हम अष्टावक्र गीता बोलते हैं, क्योंकि वही डायलॉग है राम और वशिष्ठ के बीच में। एक और बड़ी सुंदर चीज जो इसको जानने से मिलती है, मतलब ये पढ़ने से, योग वशिष्ठ को पढ़ने से, कि देखिए जब जो प्रभु भी हैं, जैसे मैंने बोला, उनको भी जब वैराग्य हुआ है तो उनको भी गुरु की जरूरत लगी, उसको समझने में, अपने आप को जानने में, है ना। और एक गुरु जो कि वहां पर एक शरीर में मौजूद है, और गुरु कोई भी हो सकते थे, वहां पे विश्वामित्र भी हो सकते थे, वहां पे वाल्मीकि जी भी थे जिन्होंने इस पूरे का, क्योंकि ये हमारी रामायण जो हमारी योग वशिष्ठ है वो भी वाल्मीकि जी द्वारा ही लिखी गई है, बाद में जो उसमें किया है रामायण में। तो वाल्मीकि जी भी दे सकते थे, विश्वामित्र भी दे सकते थे, लेकिन जब राम को ज्ञान हुआ तो वशिष्ठ जी से ही हुआ। ऐसे ही जैसे हमने अभी सुना कहानी में कि जो शुकदेव थे, उनको भी ज्ञान किससे हो सकता था, वेद व्यास जी, वो भी तो पूरे ज्ञानी हैं, है ना। लेकिन हुआ किससे, उनको जाके राजा जनक से हुआ। तो बात वही होती है, ऐसा नहीं है कि बात अलग है, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं है, लेकिन आपको किसकी बात समझ में आएगी। तो जिसकी बात आपको समझ में आएगी, जिसकी बात सुनकर, जिसकी बात जानकर आपको हो जाएगा कि हाँ अब मैंने पकड़ लिया इस चीज को, बस वो ही गुरु है। और ये जो गुरु है ना, ये भी हमारे प्री डिसाइडेड है, प्री एलोकेटेड है, कि कौन किसका, बस ये खेल चल रहा है कि हम कैसे किससे मिलेंगे, कब कौन क्या सिचुएशन आएगी, कौन किसको बताएगा, कोई भी नहीं जान सकता कि कौन किसका गुरु है ना। तो ये ऐसे ही प्रोसेस चलता है। तो हमारा क्या काम है कि हम इस जो हमारा हमने ये शुरू की है जर्नी, हमने अपनी यात्रा शुरू करी है, हम इस पर चलते जाएं पूरे समर्पण के साथ, विश्वास करके। और गुरु जब भी आएंगे, मिलेंगे, जब ज्ञान होना होगा तो वो हो ही जाएगा। हमारा काम है बस चलते जाना, इस चीज पे फोकस नहीं करना कि कब होगा कब होगा। कभी कभी ना हम बहुत
ये हो जाते हैं, बड़ा नेचुरल है। मैं तो खुद इस सब से जा चुकी हूँ। एक बहुत बेचैनी होती है कि अरे कब होगा, कब पता लगेगा, कब पता लगेगा। कोई बात नहीं, वो तो जब होगा हमारे हाथ में नहीं है। आपका काम है प्रोसेस करते जाना। जो भी साधना बताई गई है, जो भी हमको करना है, गुरु द्वारा बताया गया है, बस वो करते जाइए। करते जाएंगे तो वो होना ही है। और अगर आपने साधना करनी शुरू कर दी है ना, अगर आपने एक मार्ग पकड़ लिया और साधना कर रहे हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, आप बोल सकते हो हिंट है। ये एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे, एक फोरकास्टिंग है कि आपका समय आने वाला है ना। जैसे हमें पता है कि जब बादल गरजने लगते हैं तो हमें पता है अब बारिश आने ही वाली है। तो उसी तरह से अगर हम एक साधना का मार्ग पकड़ लेते हैं तो वो अपने आप में ही हमें फिर आगे लेकर जाता है। चलिए, फिर हम आज शुरू करते हैं अष्टावक्र गीता का चैप्टर 9, नवा प्रकरण। हाँ जी। तो हमने जब 8वां प्रकरण किया था तो आप लोगों को याद होगा कि उसमें था कि कब तक बंधन है और किसमें मुक्ति है। कि जब तक हम कुछ चाहते हैं, सोचते हैं, त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं, तब तक बंधन है। और जब कुछ ना सोचते हैं, ना त्यागते हैं, ना ग्रहण करते हैं, और ना सुखी और दुखी होते हैं, तभी मुक्त है। और इसमें से ही रिलेटेड मैंने उस दिन एक पिक्चर भी डाली थी, वही कि सुख आए तो सौभाग्य मत समझना और दुख आए तो दुर्भाग्य मत समझना। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे कल भी जब सीमा का सेशन चल रहा था और कुछ लोगों ने कर्म के बारे में सवाल पूछे थे, वहां पर भी हमारी एक जो हमारी मान्यता बन चुकी है वो ऐसा है कि जिस चीज को हम कुछ अच्छा मानते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, और वो अच्छा भी कैसे हो रहा है, जो हमने समझा है, जो हमने आसपास अपने समाज में देखा है और मान लिया कि ये अच्छा हुआ। जैसे सपोज मेरी लॉटरी लग गई, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब ये क्या होगा, हम यही मानेंगे ना, सौभाग्य हुआ, ये मेरे साथ बहुत अच्छा चीज हो गई। तो हम ये मान लेंगे कि अरे ये तो मेरा सौभाग्य है। इसका मतलब सब लोग ये बोलेंगे अरे मैंने तो बड़े अच्छे कर्म करे हैं। तुमने बड़े अच्छे कर्म करे होंगे कि तुम्हारे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस में बहुत मुनाफा हो गया, आपकी कोई नौकरी लग गई बहुत अच्छी, या कुछ और हो गया, कोई बहुत अच्छी जगह किसी आपके बच्चे का रिश्ता हो गया, कुछ भी आपको पता ही है, हम ये सारी चीजों को सौभाग्य मानते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को अपना सौभाग्य मान लेंगे कुछ भी अच्छा होने पे, और मन वो चीज बहुत जल्दी पकड़ता है। क्यों? क्योंकि हम भी अपने बारे में ना एक चाहते हैं कि हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है ना, मैं अच्छा हूं, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, मतलब वी वांट टू बिलीव इन आवरसेल्व्स। तो हम बहुत जल्दी, हमारा जो मन है उस चीज को पकड़ता है कि हाँ ये तो सौभाग्य है। और जहां हमने इस चीज को मान लिया, जहां भी हम इस चीज को लेकर बड़े खुश हो गए कि ये तो मेरी लाइफ में मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया, उसी समय क्या होगा, सौभाग्य के पीछे दुर्भाग्य तो लगा ही हुआ है, होना ही है। अगर आपने किसी चीज को सौभाग्य माना है तो दुर्भाग्य आना ही है, तो दुर्भाग्य आएगा। तो अगर मैंने ये मान लिया था कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो अब तो दुख होना ही होना है ना। तो बार बार हमें अष्टावक्र क्या बता रहे हैं कि ना तुम दुर्भाग्य को दुर्भाग्य मानो, ना तुम सौभाग्य को सौभाग्य मानो। दोनों चीजों के साक्षी रहो, दोनों चीजों में न्यूट्रल रहो, बिल्कुल उससे अटैच मत हो। ये एक बहुत जरूरी चीज है। अभी देखो, कल यहाँ पे श्वेता है क्या, उसका मुझे बाद में क्वेश्चन आया था कि आपने बताया कि अच्छे बुरे कर्म नहीं होते, तो फिर हमारे साथ अच्छा बुरा किस बेसिस पर होता है। ओके, अच्छा, चलो मैं एक चीज पूछती हूँ। कल यहाँ पे ना पूना में आंधी आई थी। ओके, काफी तेज आंधी आई थी। और आज जब हम सुबह खेत में गए अपने, तो देखा कि हमारे 5-6 आम एक पेड़ के टूटकर गिर गए थे। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब मैं सोच लूं बैठ के कि इन आमों ने क्या बुरे कर्म किए थे कि ये पेड़ से टूटकर गिर गए। कोई मुझे बता सकता है कि वो जो 6 आम गिरे मेरे पेड़ से, बाकी और भी आम लगे हुए हैं, वो जो 6 गिरे, उन्होंने क्या बुरे कर्म किए थे? कुछ नहीं।
हम यहाँ पे बोलेंगे अरे ये क्या है, नेचुरल चीज थी, आंधी आई, अरे वहां पे तो 100 आम लगे हुए हैं, 6 ही क्यों गिरे, है ना, अब बाकी नहीं गिरे। अच्छा, तो यहाँ पे तो हम नेचुरल चीज को ले लेंगे, लेकिन जब हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है कोई भी चीज, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे बाकियों के साथ तो नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बोलते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब इमीडिएटली मैं भी सोचने लगती हूँ कि अरे मैंने ही कुछ बुरा कर्म किया होगा, मेरी ही कुछ गलती रही होगी, है ना, या दूसरों ने अच्छे कर्म किए हैं, मेरा कुछ है। तो हम अपने आप में एक बहुत गिल्टी और अपने आप को एक छोटा महसूस करने लगते हैं। और हमारी सारी प्रॉब्लम यही है कि हम जब तक भी इस शरीर और मन से आइडेंटिफाइड है, अपने आप को छोटा मानते ही रहेंगे, होता ही रहेगा, क्योंकि बाहर की सिचुएशंस तो हमारे हाथ में है ही नहीं, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। कभी आंधी आएगी, कभी हम गिरेंगे, कभी आंधी आएगी हम नहीं गिरेंगे, जब नहीं गिरेंगे तो हम सोचने लगेंगे अरे हम तो बड़े अच्छे हैं, देखो वो गिरे हम नहीं गिरे, तो हम यहाँ पे अपने आप को प्राउड फील करने लग जाएंगे। तो इससे पहले कि हम दुर्भाग्य से बचें, सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है, सौभाग्य हो रहा है, उसके साथ मत चिपको, वहां पे न्यूट्रल रहना है, वहां पे साक्षी बनना है, देखना है कि हाँ कुछ नेचर में ऐसा हुआ, एक आंधी आई, कुछ लोग गिरे, ये नहीं गिरा, इसके साथ कुछ ऐसा हुआ। और ये कौन बोल सकता है कि लॉटरी लगी है इसका मतलब कुछ अच्छा ही है, बहुत सारे, और मैं अगर मैं लॉटरी की बात करूं तो ऐसे इतने सारे केसेस हुए हैं, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, कि जिन लोगों की लॉटरी लगी वो उनके दुखों का कोई अंत नहीं रहा, इतने दुख मिले हैं उनको लॉटरीज लगने के बाद, क्योंकि वो इतना जो पैसा आ गया वो संभाल ही नहीं पाए, और कुछ सालों में ऐसा हुआ कि जो था वो भी बर्बाद हो गया। आप अगर चेक करोगे, आप सच में ये फाइंड, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहती, पर ऐसा होता है। तो हम जिस चीज को सुख समझते हैं जरूरी नहीं है कि वो सुखी हो, और हम जिस चीज को दुख समझते हैं वो भी जरूरी नहीं है कि वो दुखी हो। कई बार जो हमें लगता है ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, दर्दनाक घटना हुई, ऐसा कैसे हो गया, हो सकता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा, उसके कुछ अच्छे ही परिणाम आए, है ना। तो न्यूट्रल रहना। तो अब हम शुरू करते हैं 9वें प्रकरण से, 9th चैप्टर से, जिसमें पहले श्लोक में जो हमने पिछली बार भी थोड़ा सा किया था, अष्टावक्र बोलते हैं जनक को कि कृत्य अकृत्य और द्वंद किसके कब शांत हुए हैं। देखो, द्वंद कभी शांत हो ही नहीं सकते, द्वंद मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स। इस शरीर और मन में इट इज इम्पॉसिबल कि कॉन्फ्लिक्ट्स कभी शांत होंगे। देखो, दिन है, दिन के बाद रात आ रही है, कॉन्फ्लिक्टेड ही तो है, ये द्वंद ही तो है। आपकी सांस आप अंदर ले रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो, ये द्वंद ही तो है। जब तक सांस छोड़ोगे नहीं तब तक अंदर नहीं आएगी। सुख के बाद दुख, काला और सफेद, है ना। कुछ भी हम खाने को लेते हैं, खाना पानी, और फिर हम उसको अपने शरीर से निकालते भी हैं। ऐसा कर सकते हैं कि हम सिर्फ खाएं और निकालें नहीं, तो ये भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना। फिर हमारे जो विचार हैं वो विचार आते जाते ही रहेंगे, एक विचार आता है एक जाता है, और विचार हर समय बदलते ही रहते हैं। कभी किसी तरह का विचार आएगा, कभी किसी तरह का विचार आएगा। तो ये जो द्वंद हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इस शरीर और मन में रहते हुए किसी के भी शांत नहीं हुए, किसी भी तरह का हो। अब यहाँ पे इन्होंने और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जितने भी हमारे संत हुए, बड़े लोग हुए, उन्होंने भी तो कितने कष्ट झेले हैं। अगर हम राम की ही लाइफ लें, राम की लाइफ में क्या कम कॉन्फ्लिक्ट्स थे, क्या कम प्रॉब्लम्स थी। छोटे थे तो चले गए वन में असुरों का वो करने, उसके बाद उनका राजा बनना था, तो सौतेली माँ की वजह से उनको वन जाना पड़ा, वनवास हुआ। वनवास में गए तो पत्नी जो है उनकी चोरी हो गई, उसके बाद उन्हें लड़ाई करनी पड़ी जो उन्हें नहीं करनी थी। उस लड़ाई को करने में उन्हें सुग्रीव का सहारा लेना पड़ा। सुग्रीव का सहारा लेने के लिए उन्हें बाली को गलत तरीके से मारना भी पड़ा। उसके बाद जब सीता को वापस लेके आए तो अलग प्रॉब्लम्स, है कि नहीं। फिर सीता को फिर से छोड़ दिया, अपने दोनों बच्चों से भी अलग हो गए। बाद में बच्चों से ही लड़ाई हुई, ये भी हम सबको पता है कि लव कुश से राम जी की लड़ाई होती है। कृष्ण की आप लाइफ देख लीजिए,
किसी की भी आप लाइफ देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स और परेशानियों से भरी ही हुई है। ये जो जिंदगी है ये ऐसी ही है। और अगर हम ढूंढने जाएं कि ये ऐसा क्यों है, हमारा सवाल क्या होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर वही हम कर्म के चक्कर में फंस जाते हैं कि कुछ कर्म किए होंगे इसलिए ऐसा हो गया। तो अब इसी आम के पेड़, जो आम गिरे हैं ना, उसको याद रखना। क्या हम बोलेंगे कि राम जी के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बुरे कर्म किए थे, इसलिए उनको वनवास में जाना पड़ा? उन्होंने बुरे कर्म किए थे इसलिए सीता उनकी चोरी हो गई? उन्होंने बुरे कर्म किए थे इसलिए उनको लड़ाई करनी पड़ी? नहीं ना। तो हम क्यों अपनी जिंदगी में, क्यों हम उन चक्रों में पड़ जाते हैं बार बार? तो अष्टावक्र क्या बोल रहे हैं यहां पर कि ये किसी के भी शांत नहीं हुए। कर्म, ये कृत्य और अकृत्य, मतलब जो कृत्य तुम करते हो और जो कृत्य नहीं भी करते, जो सोच लेते हो, सोचना भी एक तरह का कृत्य होता है। और हम विचारों से भी बहुत कृत्य करते हैं। ये मत सोचो कि हम सिर्फ जो कहते हैं और जो करते हैं इस शरीर से वो ही कर्म होता है। जो हम सोचते भी हैं वो भी कर्म होता है। और वो जो हम सोच रहे हैं वो भी एक चल रहा है प्रोसेस। उससे भी तुमको आइडेंटिफाई नहीं होना, ये नहीं सोचना कि ये मैंने किया। यहाँ पे योग वशिष्ठ में एक जगह पे वशिष्ठ जी बताते हैं राम को कि ये जो संसार है ये अपने ही संकल्प से पैदा हुआ है, अपने ही संकल्प से। और अपने ही संकल्प से ये एक दिन विलीन भी हो जाता है। इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है, कोई कर्म नहीं है। योग वशिष्ठ में बहुत क्लियरली ये दिया हुआ है कि ये कोई कर्म, किसी इंडिविजुअल के कर्मों का कुछ ऐसा है ही नहीं लेखा जोखा, सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन वो कर्म कब बन जाता है? जब जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो ये इंडिविजुअल है, जब अपने आप को अलग मानकर और ये कहने लगता है कि ये मेरे कर्म है, तो वो अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। होते नहीं है उसके, वो खुद ही अज्ञानवश अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। इग्नोरेंस में he just imbibes those and thinks that I have done this, I have thought of this। चाहे उसको वो अच्छा कर्म करके सोचे, चाहे बुरा कर्म करके सोचे। और अच्छे कर्मों में ज्यादा फंसता है, उसको हमेशा लगता है मैंने इतना अच्छा सोचा, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने ये अच्छा कार्य किया, तो मेरे साथ अब बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे वो अपने आप हो रहा है। वो जो पेड़ से कल एक आम नहीं गिरा, वो अपने आप नहीं गिरा। अगर वो आम सोचे कि देखो मैं कितना बढ़िया हूं, मैंने कुछ अच्छे कर्म करे इसलिए इतनी आंधी आई, मैं नहीं गिरा, नहीं, उसके करने से कुछ नहीं होता है ना, अपने आप एक प्रोसेस चल रहा है। तो वो कहते हैं ये जानकर कि द्वंद कभी किसी के शांत नहीं हुए हैं, तू निश्चिंत हो और निर्वेद हो। निर्वेद भी मतलब उदासीन। उदासीन का भी मतलब होता है, देखो, उद आसीन, आसीन इज आसन, अपने आप में स्थित हो जा बस। और शांत, खुश, निर्वेद होकर अव्रती हो। अव्रती मतलब कोई व्रत, व्रत का मतलब होता है कि हम संकल्प लेते हैं कुछ ना कुछ, मुझे अब ये करना है, मुझे ऐसा होना है, मुझे वो बनना है। ये हमारे सब संकल्प ही है ना, व्रत ही है ना, कि हमें कुछ और होना है। अभी मैं जैसा हूं वो सही नहीं है, मुझे कुछ और करना है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे तू अव्रती हो जा। दूसरे श्लोक में वो कहते हैं अष्टावक्र कि हे तात, लोक की चेष्टा को देखकर किसी भाग्यशाली को ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। ये बड़ा सुंदर श्लोक मुझे लगा। देखो, लोक की चेष्टा को देखकर किसी भाग्यशाली, लोक की चेष्टा का क्या मतलब है कि कोई भाग्यशाली मतलब कोई इतना बुद्धिमान और विद्वान होता है जो सिर्फ दूसरे जो लोगों के साथ हो रहा है, जो आसपास घट रहा है, उसको देखकर ही उसकी वो जान जाता है कि क्या उसकी जीने की कामना भी समाप्त हो जाती है। उसको समझ में आ जाता है संसार में जीने का कोई फायदा नहीं है। उसको भोगने की वासना भी समाप्त हो जाती है और उसको ज्ञान की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। ये तीनों चीजें समाप्त हो जाती हैं।
मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी एक शायद ये स्टोरी सुनाई थी। एक बार एक राजा थे, उनके 20 बेटे थे। और राजा की उम्र बहुत भोगी, बहुत ही बड़े भोगी, और 100 वर्ष की उम्र हो गई थी। तो कुछ ऐसा था, देखिए कहानी है कि यमराज आए कि अब तुम 100 वर्ष के हो गए हो, अब तुम्हारा समय हो गया है, चलने का समय। तो राजा को लगा कि अरे अभी तो मैंने भोगा ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ भोगने को बाकी है। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं जाना चाहता, कोई तरीका नहीं है कि मैं और जी लूं 100 साल। तो यमराज ने बोला, हाँ अगर कोई, तुम ऐसा करो, किसी से पूछो कि अगर कोई अपनी जिंदगी के जो समय है वो तुम्हें दे दे तो तुम जी सकते हो, अगर कोई और जितने साल वो अपनी जिंदगी का दे देगा तुम किसी और से ले सकते हो। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। तो वो अपने बेटों के पास गया एक एक करके। अच्छा बेटे भी, तो अगर वो 100 साल का है, कोई बेटा 80 साल का, कोई 70 साल का, ऐसे थे बेटे भी सारे। तो किसी ने भी हाँ नहीं भरी, उन्होंने बोला नहीं हम तो नहीं देंगे। और होंगे भी कितने, बेचारों के पास 10 20 30 साल थे एक एक के पास, किसी ने नहीं दिए। उनका सबसे छोटा जो पुत्र था वो कहते हैं 20 वर्ष का था। तो उसने बोला कि हाँ, जब उसने सुनी ये, तो उसने बोला हाँ आप मेरे दे दीजिए, मेरे कितने वर्ष है। तो उसने बोला कि 80 वर्ष मिल जाएंगे, इसके भी 100 साल होने थे। तो राजा बड़ा खुश हो गया कि चलो 80 वर्ष तो और मिल गए। तो कहते हैं कि यमराज ने उसको पूछा, बेटे को, कि तुम्हारे तो सारे बड़े भाई कोई भी देने को तैयार नहीं है, तुम कैसे मान गए कि दे दो, मतलब। तो उसने बोला कि जब मेरे पिता को मैं देख रहा हूं, इतना भोग भोग चुके, 100 वर्ष के हो गए हैं, अगर इनकी अभी भी इच्छा समाप्त नहीं हुई, इसका मतलब ये भोगने की इच्छा समाप्त होती ही नहीं है। और अगर होती ही नहीं है तो मैं और 80 साल जी के क्या करूंगा, अच्छा ही है ना, कम से कम इन्हीं को भोगने दो, है ना। तो मतलब वो जान गया। अब हम यहां से रिलेट कर सकते हैं जो अष्टावक्र बोल रहे हैं कि लोक की चेष्टा, जो दूसरों को देखकर ही जान जाए, समझ जाए कि अरे देखो ये किस चीज के पीछे भागे जा रहे हैं, इनको सब कुछ मिल गया, अभी भी भागे ही रहे हैं, क्या मिला, इनके अंदर की हालत तो देखो। तो क्या करना है इनके पीछे, क्यों जाना है, मुझे नहीं करना ये सब, है ना। तो वहीं पे वो समझ में आ गया। एक और स्टोरी सुनाती हूँ इसी को लेके। तो कहते हैं एक बार मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी पत्नी रात में सोने जा रहे थे बेड पे। और पहले के जमाने में होते थे ना, आपको पता है, जैसे आजकल होते हैं ना किंग साइज और क्वीन साइज बेड। एक होते थे, थोड़ा सिंगल बेड होता था लेकिन थोड़ा बड़ा होता था, क्वीन साइज से भी थोड़ा छोटा ही होता था बेड। आप लोगों ने शायद देखा होगा, काफी पुराने घरों में ऐसा बेड होते थे। तो उसी बेड पे दोनों सोते थे। तो अब मुल्ला नसरुद्दीन जो है थोड़े कंजूस भी थे, और इनकी वाइफ को ये लग रहा था कि अब हमें एक और बेड भी होना चाहिए हमारे पास। तो वो जरा कोशिश कर रही थी कि कैसे मुल्ले को, मतलब वो कराएं, मनाए कि एक बेड और खरीद लें। तो उन्होंने बात करते करते बोला ऐसे ही कि सुनो जी, अगर कल को हमारा एक बच्चा हो जाएगा, बेटा होगा, तो हम उसको कहाँ सुलाएंगे, हमारे पास तो बेड ही नहीं है एक और। तो कहते मुल्ला थोड़ा सा आगे खिसक गया, जहां पे लेटा हुआ था बेड पे थोड़ा सा आगे खिसक गया। उसने बोला कि देखो जगह हो गई, अब हम दोनों के बीच में यहीं पे सुला लेंगे। तो अब पत्नी ने सोचा, अरे ये क्या, ये तो मान ही नहीं रहा, मतलब क्या करूं। तो अच्छा, होता ना कि सीधा सीधे बोल भी नहीं सकती। तो फिर उसने बोला, अच्छा जब हमारा दूसरा बेटा हो जाएगा तब क्या करेंगे। उसको लगा भैया 2 बेटे हो जाएंगे तो लगेगा ना बेड कम से कम, अभी तो शायद मान जाएगा। तो मुल्ला थोड़ा और आगे खिसक गया, कहता कि यहां सुला लेंगे। लेकिन जैसे ही आगे खिसका तो नीचे गिर गया बेड से, और उसके पैर में मोच आ गई बहुत बुरी तरह। तो चिल्लाने लगा जोर जोर से। जब चिल्लाने लगा तो कहते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए, कहते क्या हुआ क्या हुआ। कहता है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं कोई बच्चे पैदा नहीं करने वाला, कोई मेरा बेटा नहीं होगा। कहते क्यों, क्या हुआ। कहते जो बेटा पैदा नहीं हुए अभी तक, उनके चक्कर में मेरी ऑलरेडी टांग में मोच आ गई, जब पैदा हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना। जो बच्चे जो पैदा नहीं हुए वही इतना दुख दे रहे हैं, तो पैदा हुआ बेटे तो कितने दुख देंगे ना। तो देखो फिर से पहले ही जान लिया, इसी से जान लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो दूसरों की हालत देख के, आसपास की चीजें देख कर ही जान जाए कि कुछ नहीं है यहाँ पे, जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। किसी भाग्यशाली की ही शांत होती है दूसरों को देखकर। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं। और यहाँ पर देखो,
एक और चीज क्या होती है, जो स्पिरिचुअली हम लोग इंक्लाइंड होते हैं ना, उनके लिए जीने की कामना, भोगने की तो समाप्त हो जाती है, ज्ञान की इच्छा नहीं समाप्त होती। ऐसा लगता है और ज्ञान ले लें, और ज्ञान ले लें। ये भी एक वासना है कि पता नहीं और कितना जान ले, ये भी जान ले, वो भी जान ले। ये भी एक तरह की वासना है, सटल वासना है, पर ये भी है। तो इसको भी समझना जरूरी है कि हमारे साथ ऐसा भी होता है। अगले तीसरे श्लोक में वो कह रहे हैं, यह सब अनित्य है, मतलब यहां पर सब टेम्पररी है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। तीनों पापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है। तीनों पापों से, ये तीनों तापों से। ये तीन ताप कौन से हैं? ये हैं हमारे, जो हमने बहुत बार करे हैं, हमने सर्वसार उपनिषद में भी किया था बहुत डिटेल में। हमारे अति भौतिक, अति दैविक और आध्यात्मिक, ये हमारे तीन ताप होते हैं, तीन तरह के दुख होते हैं। अति भौतिक, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। अति दैविक, जैसे कोरोना हुआ, या कोई अर्थक्वेक आ गया, या जो चीजें बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है, फ्लड आ गया, कुछ आ गया। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जब हमको शुरू होते हैं, जब आत्मा का दर्द कि ये सब है क्या, वही जो श्री राम को हो रहा है कि इस संसार का मतलब क्या है, कहाँ से आ गया, ये क्यों है सब। तो ये जो तीन ताप हैं, वो क्या कह रहे हैं, यहां पर इस संसार में जो कुछ भी है सब अनित्य है, सब टेम्पररी है। और यहां पर हर चीज ये तीनों तापों से दूषित है। मतलब दिस वर्ल्ड इज soiled with these three kind of pain and suffering। और सारहीन है, कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है यहां पर। और निंदित है, कुछ सच में जानने योग्य भी नहीं है। ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। एक बार अगर तुम समझ जाओ, क्योंकि हमारा दुख है कहाँ, हमारा दुख है ही कि हम इस संसार के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं कि हमें क्या मिल जाए, क्या पाले कि हम पूर्ण हो जाएं। ये जो हमारी पूरी भाग दौड़ है, ये क्या है? पूर्णता। अपूर्णता से पूर्णता की तरफ हम भाग रहे हैं, पूर्ण होना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक बार अगर तुम ये समझ जाओ कि इनमें कुछ नहीं रखा, बिल्कुल सारहीन है, ऐसा निश्चित होकर, बिल्कुल निश्चिंत जानकर। और देखो, निश्चिंत जानकर क्या है? सुनकर नहीं, किसी और से जानना जो है, किसी और का उधार नहीं लेना है, किसी और को सुनने से नहीं। ऐसा कैसे पता लगेगा? जब हम खुद अपने जीवन का अवलोकन करेंगे, जब हम खुद इन चीजों पर सोचेंगे, जो हम बार बार बात करते हैं ना मनन की, वो मनन बहुत जरूरी है। यहां पर क्या हो रहा है, हमें अष्टावक्र बार बार महावाक्य दे रहे हैं, और महावाक्यों का फायदा तभी है जब हम उनके ऊपर मनन करें। और मनन करने के लिए ना, असल में हमें जिंदगी का कोई, अगर हम मतलब अभी हमारी जिंदगी में क्या घट रहा है, अगर वो भी उठा लेंगे ना, उस पर भी हम बहुत सारे सवाल उठाकर ये मनन किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि वो आम गिर गए, वही सोचने की बात आ गई कि इन्होंने क्या कर्म किए थे कि ये आम गिर गए। कोई भी आप छोटी सी बात उठा सकते हो और उसका अवलोकन करो, उसका मनन करो, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करो, इंक्वायरी करो। सेल्फ इंक्वायरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुनना नहीं है, जानना है। निश्चित जानकर, जब तुम ये जान जाओ, ऐसा जानकर, तो तुम निश्चिंत हो जाओ। ऐसा निश्चित होने पर ही शांति प्राप्त होती है, तभी शांत होगा, है ना? खुद के उससे समझ जाना, पूरा करना। एक ओशो ने ना बहुत अच्छा एक और एग्जाम्पल दिया था, मुझे काफी अच्छा लगा वो चीज। तो उन्होंने बोला कि देखो, जब हम बार बार बात करते हैं कि बस जान लो काफी है, निश्चिंत होना है तुम्हें, तो अब देखो, जब हमें कोई परेशानी होती है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारी वो परेशानी दूर हो जाए, है ना? हम परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं। कोई विचार चल रहा है, या कुछ ओवर थिंकिंग हो रही है, या कोई भी हमें ऐसी मन में कोई भाव उठ गया है, इमोशन उठ गया है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कोशिश करते हैं फटाफट कुछ और सोचूं, इसको ठीक करूं, या मैं किसी से बात करूं, या मैं मंत्र कर लूं, या मैं कोई चीज कर लूं, या मैं अपने आप को बिजी कर लूं। यही हमारे टेक्निक्स, टूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ हम अप्लाई करते रहते हैं कि उससे हम
वो हमें उसको शांत कर दे, वो जो चीज है वो ना हो, है ना, बेसिकली जो भी चल रहा है वो ना हो। तो वो यहाँ पे उन्होंने बताया, देखो बहुत बहुत ही सिंपल चीज बताई है कि जब सपोज लेटर से हम बाहर बैठे हैं धूप में, इतनी बार हम सर्दियों में बैठते हैं, धूप अच्छी लगती है, और कभी कभी फिर ऐसा होता है कि धूप तेज होने लगती है। जब धूप तेज हो जाती है तो क्या हम उस समय सूरज को शांत करने की कोशिश करते हैं? हम बोलते हैं पानी लाओ जरा भर के बाल्टी सूरज के ऊपर फेंके, थोड़ा ठंडा हो जाए। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शेड में चले जाते हैं, है ना, हम लोग वहां से उठ जाते हैं और हम एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर वो सूरज की किरण हमें टच ना करे। है कि नहीं? सब लोग यही करते हैं, या हम घर के अंदर आ जाएंगे उठ के, है ना। या जैसे एक और एग्जाम्पल हम इसी का ही ले सकते हैं कि बहुत बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है तो हम बारिश को थोड़ी रोकने की कोशिश करेंगे कि नहीं उल्टी हो जा, मेरे ऊपर ना गिर। हम छाता लगाएंगे या हम कुछ ऐसी जगह जाएंगे कि बारिश हमें हमारे ऊपर ना गिरे। तो यहां पर वो यही बोल रहे हैं, जो साक्षी भाव की बात है, कि तुम्हारे ही अंदर एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी छाया है, एक ऐसी कवरिंग है। अगर तुम वहां पर चले जाते हो तो ये जो भी चल रहा है बाहर, बाहर की परिस्थितियों में, बाहर के संसार में, वो तुम्हें वहां पर छू नहीं सकता, वो तुम्हें वहां पर टच नहीं कर सकता। जैसे सूरज में हो और तुम छाए में आ गए, बारिश हो रही है और तुम घर के अंदर आ गए, बिल्कुल ऐसे तुम्हारे अंदर एक ऐसा स्थान है जहां पर जब भी कोई परेशानी हो तो तुम उसके अंदर सरक सकते हो, अंदर आ सकते हो, और उस स्थान को जानकर ही शांति मिलेगी। और वो स्थान कैसे मिलेगा? वो स्थान यही अवलोकन करके, जीवन का अवलोकन करके। वो स्थान हम हैं ही, हमारे पास है ही। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम इतने ज्यादा बाहर निकले हुए हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, सूरज तो चमकेगा ही, सूरज तो है और मुझे वहां पर ही कोई जगह चाहिए, या सूरज चमके नहीं, परिस्थिति ऐसी ना आए कि मुझे परेशानी हो। हम ये नहीं देख रहे कि मैं अपने आप को कैसे वो कर लूं कि परिस्थिति जो भी रहे मैं उससे अफेक्ट ना हो, है ना। तो साक्षी भाव का क्या मतलब है? साक्षी का वही मतलब है, उस स्थान पर चले जाना जहां पर ये जो तरंगे हैं, ये जो भाव हैं, ये जो विचार हैं, ये जो बाहर जो भी चल रहा है, ये हमें टच ना करे। और वो कैसे मिलेगा? वो खुद से ही जानकर मिलेगा, सुनकर नहीं मिलेगा, सुनकर नहीं हो सकता। फिर आ गया हमारी बात वहीं घूम फिर कर कि साधना करनी बहुत जरूरी है, और बिल्कुल वर्थ है। हम इतनी चीजें कर रहे हैं जिंदगी में, हम साधना क्यों नहीं कर सकते? और हमारा जो पहले गुरुकुल का सिस्टम था, जो हमें हमारे पौराणिक भारत में जो विधि थी, वो हमें ये सब चीजें बचपन में ही सिखाई जाती थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है, सबको पता था कि एक बार तुम मनुष्य बनकर आ गए हो, इस पृथ्वी पर आ गए हो, तो दुख तो आने ही हैं, परेशानियां आने ही हैं, शरीर की, समाज की, रिश्तों की, होना ही होना है। लेकिन तुम ऐसे बन जाओ, तुम वो जगह जान जाओ कि जहां पर तुम जा सकते हो। एक बार तुमको उस जगह का पता लग गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से तुम इस दुनिया, इस संसार में अपना काम करते रहने दो। Monica ji, when you say doing sadhana, that is like pest control of the body, right? Not only of the body and the mind, mainly the Okay, mind. Yes. okay. Very good, very nice word, pest control. जैसे कि मतलब ठीक है, हम कोई करते हैं नेचुरली चलता रहता है, नेचुरली जो फिक्स है सब कुछ मुझे मालूम है। लेकिन एक बात, तो मान लो कोई पर्सन है वो करता बन के करता है, तो फिर कर्म इफेक्टेड करते हैं ना उसको, कि मैं कर रहा हूँ तो इफेक्ट करते हैं ना उसको कर्म। देखो, जो कर्म है, मतलब जो प्रोसेस है, जो इंसान है जो करता, मतलब जो एक इंडिविजुअल है ना, हाँ वो भी उस प्रोसेस का पार्ट है। हाँ तो वो तो अफेक्ट होना ही होना है, इंडिविजुअल को तो अफेक्ट होना ही होना है। लेकिन जब वो ये मान लेता है कि ये मेरे हैं, तो वो अननेसेसरीली एक एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर ले रहा है। समझ रहे हो इस बात को? समझिए। तो जैसे फिर किसी कहावत भी बनी है कि जो कर्म होते हैं वो कर्ता को ढूंढ के ही रहते हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं, कोई ना कोई कर्म ऐसा उसने कर्ता भाव में किया होता है वो कर्म।
तो फिर वो उस कर्ता को ढूंढ के रहते हैं, किसी भी जन्म में कह देते हैं कि उसको वही प्रारब्ध से जो बन जाते हैं वो इसी कारण बनते हैं ना, तो कर्ता बन के करता है जो वो काम। देखो यहाँ पे वो मत कंफ्यूज करो कि जो लोग कहते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, तो हम इस ठीक है, पर नहीं जाएंगे कि हमने और जगह कहाँ पढ़ा है और क्या पढ़ा है, क्योंकि ठीक है। उसी चीज को बहुत अलग तरह से बताया गया अलग अलग रीजन से, है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, देखो फिर से मैं आम वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। हाँ, आंधी आई, आम गिर गए, हाँ ओके। जी। अब आम तो, अब कोई रीजन है क्या, आंधी आई आम गिर गए, मतलब नेचुरल, दोनों नेचुरल चीजें हैं, पेड़ पे आम लगा है वो भी नेचुरल है, आंधी का आना भी नेचुरल है ना, नेचर का एक प्रोसेस चल रहा है। हम्म। अब यहाँ पे अगर आम सोचने लगे मैंने बुरे कर्म किए हैं मैं इसलिए गिर गया, अब भैया गिर तो तुम गए ही हो, इसमें भी यहाँ पे ये नहीं है कि उसने कुछ कर्तापन लेके आया इसलिए, गिरना तो है ही, तुम गिरना तो है ही। आम को गिरना ही था, गिरना था। हाँ हाँ, ना तो है ही, वो प्रोसेस तो होना ही है कि राइट। नहीं। अब उसको यस। अच्छा बोलो, अब अच्छा बुरा तो हम अपनी बुद्धि के हिसाब से हमारी वो लगा रहे हैं ना, कि मैं गिर गया तो मैं सोच रहा हूं मैं बुरा हो गया, जो रह गया पेड़ पे वो सोच रहा है मैं अच्छा हूं, और ये उल्टा भी हो सकता है। तो कर्म तो हो ही रहे हैं, वो ओ, होने ही हैं, वो हाँ, अच्छा बुरा हम अपनी बुद्धि के हिसाब से लगा रहे हैं। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में और कहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। आप अब समझ यहाँ पे भी हम अलग अलग वो लेके आएंगे, उसने ये बोला इसने ये बोला, तो फिर तो कंफ्यूजन होना ही होना है। हम्म। बट जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग चलना ही है, वो अपने आप को हम सोच ले कि मैंने किया है, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है ना, मतलब कि वो तो होना ही होना है देखो अब बस। इसमें भी मत जाओ नॉर्मल कि सोच लो, लिखा हुआ है, है ना। नहीं देखो, लिखा हुआ नहीं, मतलब नॉर्मल सोचो कि चल रहा है, चलेगा ये एज इट इज चलना जो ही है है। जैसा वैसा होने हाँ, दो। जैसा है वैसे चलने आप दो, जो है दिमाग मतलब। आप सिर्फ उसके हाँ, साक्षी बन जाओ, हाँ, जहां पे साक्षी आप हो, साक्षी हो गए तो वहां पर ये अब इन सवालों का कुछ पॉइंट नहीं रह जाता, कोई है ना। पॉइंट नहीं वो क्यों हो रहा रहता। है, लिखा है, अपने आप चल रहा है, किसी और ने किया है, क्या है, उसमें मत घुसो बिल्कुल। So, Monica, in one sentence, we can say the mango was destined to fall. See, why even bring the word destiny? Why can't we just accept what is? Why do we have to bring so many concepts? नेचुरल लॉज। है ना। Okay. अभी डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट भी तो हम ही ने डाला है ना, ये डेस्टिनी है, ये फ्री विल है, ये किसने बनाया, ये ह्यूमन माइंड नहीं बनाया ना ये कॉन्सेप्ट। जो है सो है, एक आम गिर गया, एक आम पेड़ पे लगा हुआ है, दैट्स इट। आई मीन व्हाई गेट इनटू डेस्टिनी थी कि क्या हुआ, या बुरा कर्म था या अच्छा कर्म था, समझ रहे हो इस बात को। So, in बिल्कुल short, मोनिका। accept what is happening around you. Accept it. That's it. It is what it is. That's it. You don't have to label, put any labels to it. लेकिन मुनी जैसे जिन लोगों की लाइफ में बड़ी मिसहैपनिंग्स या कुछ इस टाइप से हो जाता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है सब कुछ, तो वो लोग तो फिर इनसे वो तो सोचते ही है ना फिर इन चीजों को, क्योंकि निकल कुछ ना कुछ तो थोपने के लिए तो चाहिए ना, कि क्या किस पे ब्लेम करने के लिए चाहिए। तो देखो जैसे कईयों की बहुत ज्यादा आपको संभावना देते हैं। पेनफुल लाइफ होती है। तो वही होता है ना कि सोसाइटी ने आपको वैसे ही आंसर्स रटे रटाए आपको चिपका देती है सोसाइटी, तो आप ऐसा ही सोचते हो। जो भी हुआ, व्हाई कांट यू जस्ट एक्सेप्ट कि ये हुआ, चाहे बहुत बड़ी, आई एग्री, दुख घटना होती है, बिल्कुल होती है, कुछ भी हो सकता है ना, बुरा से बुरा, हुआ तो हुआ। फिर से हम, ये भी तो हमारी कंडीशनिंग है ना, हमें बताया गया है शुरू से, किसी के साथ भी बुरा होता है, अरे उनके साथ इतना बुरा हो गया, इन्होंने कुछ बुरा किया होगा, इनके कुछ ऐसे होंगे, मुझे तो याद है बचपन से हम यही सुनते आए हैं सब कुछ, तो आपके दिमाग में वो बैठ गया है वही। तो अब यही तो रियलाइज होता है कि जब तक आप समझते नहीं हो, जब तक आप गुरु को नहीं मिलते, जब तक आप साधना नहीं करते, तब तक आपको ये बात खुद के अनुभव से समझ में नहीं समझ आती, में नहीं तब तक आप आती। उसी में ही घूमते रहते हो, उसी सर्कल में घूमते रहते राइट। वही बात है, जिसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी लोगों के आंसर से, फिर वो, जैसे हम आपके पास आ गए, वो ऑटोमेटिकली फिर आंसर्स ढूंढने आ ही जाएंगे। हो। हाँ, पर एंड बहुत फिर सारे वो लोग सेटिस्फाई हो भी जाते हैं ना शिवानी, दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। नहीं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो हाँ, नहीं सेटिस्फाई नहीं होंगे होता, उन्हीं को गुरु मिलेंगे ना। बिल्कुल। तो ये तो होता ही है कि वो भी एक कृपा होती है कि आपको उन आंसर्स में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आपने उनको नहीं एक्सेप्ट किया, तो ये भी एक बुद्धि का गुण है, पता है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये बोलेंगे हाँ हमने ऐसा किया होगा, चलो ये अब आगे हम क्या करें, पंडित बोलेगा ये पूजा करा लो, वो करा लो, ऐसा प्रायश्चित कर लो ताकि आगे ना हो, वो करके हम बैठ गए, हमने तसल्ली कर ली, कुछ सीख लिया। लेकिन कोई कोई बुद्धि ही इतनी विकसित होती है जो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, वो बोलती है कि नहीं मुझे ये नहीं जम रहा, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा, कुछ और है, आई नीड टू फाइंड आउट।
और वही असली साधक बनता है, वही असली मार्ग पर चलने की उसकी क्षमता आती है, और वही ये सब लेट गो भी कर सकता है। नहीं तो आप लेट गो कर ही नहीं पाते, आप कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को पकड़ के बैठे ही रहते हो। वही बात है ना कि रेडी होना चाहिए। लाइक जैसे इवन आप जब योग वशिष्ठ का बता रहे थे, तो वही जब राम 15-16 साल के हुए तभी उनको ज्ञान दिया गया व्हेन ही वाज रेडी। मतलब जैसे लाइक हम सोचे कि बच्चा बॉर्न होता है एंड लाइक जो रियलाइज है या जिनको पता है वो सोचते मैं पहले ही बच्चे को पहले ही समझा दूं, तो वो भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज खत्म करेंगे 8वां प्रकरण। तो फिर वो बोलते हैं अगले उसमें फिर से वही चीज बोलते हैं, वह कौन सा काल है और वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद ना हो। उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। तो जैसे पहले उन्होंने बोला था कि द्वंद कभी किसी के शांत नहीं होते, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा समय है, मतलब व्हाट टाइम इज दैट, व्हाट सिचुएशन इज दैट, कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स कभी समाप्त नहीं होते। तो यहाँ पे है ना कि वो कौन सा काल, मतलब वो कौन सा समय और कौन सी सिचुएशन है, कौन सी तुम्हारी स्टेट है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, हर स्टेट में रहता है, और सुख दुख भी हर जगह चलते रहते हैं। तो किसी भी समय का तुम प्रतीक्षा मत करो, ये मत सोचो कि कभी ऐसा समय आएगा जब ये हो जाएगा तब मुझे वो समझ में आ जाएगी, तब मैं संतोष से हो जाऊंगा। वो कह रहे हैं नहीं, तुम सबसे पहले अभी इसी वक्त तुम संतोष में आ जाओ। इसी वक्त तुम्हारे पास जो भी है या जो भी नहीं है, तुम जैसे भी हो या जैसे भी नहीं हो, अपने आप को अगर इसी समय तुम कंप्लीट एक्सेप्टेंस में आ जाओ कि मैं जो हूं जैसा हूं पूर्ण हूं बिल्कुल और काफी हूं, तो इस संतोष को लेने वाला जो व्यक्ति है वो मोक्ष को तुरंत उपलब्ध हो जाता है। तो और वो एक और वो कहते हैं कि तुम ना ज्यादा की चाह करो, कभी ये मत सोचो कि मुझे और क्या मिल जाए, क्योंकि किसी को भी जितना तुम्हें मिलना है वो मिल ही जाएगा। उससे ज्यादा कि तुम चेष्टा करो, उसके पीछे भागो, उसके पड़े रहो, अपना जो समय बर्बाद कर रहे हो, इससे कुछ भी नहीं हो रहा। जो मिला है उसी में संतोष कर लेने वाला व्यक्ति जो है, वो जो मनुष्य है, वो सिद्धि को प्राप्त होता है। फिर अगले में है उनका, महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं, ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, वर्स है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं, और अभी हम जो लोग डिस्कस कर रहे थे ना कर्म वाली बात पे कि किसी ने क्या बोला है, किसी और ने क्या बोला है, वो कहते हैं कि इवन जब तुम अध्यात्म में भी जाओगे तो तुम देखोगे कि अलग अलग महर्षि, अलग अलग संत, अलग अलग साधु, अलग अलग योगी, बहुत सारे अलग अलग तुमको मत देंगे। ठीक है, तो तुमको उसमें भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां पे भी तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, एक्चुअल चीज बताती हूँ। तो मैं एक है जिनको जानती हूँ और जिनको ज्ञान हुआ है, और वो हमेशा बोलते हैं, वो रहते हैं परिवार के साथ, और उनका जब भी वो बात करते हैं उनका ये होता है कि परिवार में रहकर ही आपको ज्ञान प्राप्त करना है, कहीं नहीं जाना, परिवार में रहो और सब कुछ यहाँ पे चलता रहेगा, क्योंकि उनको जो हुआ वो परिवार में रहकर हुआ। ठीक है, और उन्हीं के गुरु हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, और उन्होंने जो जाना वो त्याग करके जाना। तो जब उनसे बात होती है तो वो हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी वर्थ नहीं है, सब त्याग करो, पहले जान लो, जानना बहुत जरूरी है। ये जो तुम्हारी फैमिली है, ये जो संसार है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं, कहीं भी भागे नहीं जा रहे, इनसे कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो इसको, पूरा फोकस करो जानने के ऊपर, फैमिली पे ध्यान मत दो। अब अगर जो नहीं जानता, अगर वो दो अलग अलग मत सुनेगा तो कितना कंफ्यूज होगा कि ये करना है कि वो करना है ना, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रांगली ये वाला व्यू पॉइंट बता रहा है, दूसरा उतना ही स्ट्रांगली उससे बिल्कुल ऑपोजिट व्यू पॉइंट बता रहा है। और ये हम बहुत सारे जो हमारे सेंट्स हैं उनके उसमें भी देखते हैं कि जैसे ओशो एक चीज बता रहे हैं
लेकिन जो कृष्णा मूर्ति है वो बिल्कुल उल्टी चीज बता रहे हैं। अब जैसे ओशो बोलते हैं कि गुरु के बिना तुम लग ही नहीं सकते, तुम्हारा पार होना ही नहीं है, कबीर भी यही बोलते हैं। लेकिन आप कृष्णा मूर्ति को सुनो तो वो बोलते हैं कि नहीं, गुरु की जरूरत ही नहीं है, तुम अपने ही गुरु हो, तुमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अष्टावक्र वही बात पर लेकर आ रहे हैं, और ये हम सबको जाननी बहुत जरूरी है। देखो, जब तक आप समझते नहीं हो, और ये हम सबकी आदत है, आजकल इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम लोग यूट्यूब पे हर किसी को सुनते रहते हैं, हर किसी को, है कि नहीं? जो हमें आया नया हम मिलके उसको सुनने लग जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपको बहुत सारे एक ही चीज को 100 तरह से बोला जा सकता है, एक ही बात को। और ऐसा है वहां पे कि एक चीज को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा गया है। तो जब तक आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना आता, जब तक आपको उठाना नहीं आता उस बात को, तब तक जो है आप उस चीज को नहीं पकड़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। और जो मेरे गुरु हैं तरुण, वो तो बड़े क्लियर है। वो तो जब शुरू कराते हैं प्रोग्राम, उनका होता है कि अब तुम्हें ना कुछ पढ़ना है, ना सुनना है, ना कोई साधना करनी है, कुछ नहीं, तुम जो मैं बता रहा हूं बस वो करो। ही इज वेरी वेरी क्लियर कि सब कुछ छोड़ो इतने टाइम के लिए। और बहुत सारे लोगों को उसी में बहुत दिक्कत आ जाती है कि जो करते आ रहे हैं, जो माना हुआ है, उसको छोड़े कैसे, लेकिन बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये भी क्या बता रहे हैं कि अनेक मत है, ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ। उपेक्षा मतलब कि इग्नोर, समझ गया कि कुछ नहीं है, सबको इग्नोर करके मनुष्य तुम शांति को प्राप्त हो। वो बोल रहे हैं कि कौन मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता, मतलब वो जनक को बोल रहे हैं, वो सब मतों को छोड़कर तुम अभी शांति को प्राप्त हो जाओ। फिर 6th श्लोक पर आते हैं। यहां पर वो कहते हैं, जो उपेक्षा, समता और युक्ति के द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? यहाँ पे गुरु की बात आ गई। तो वो क्या कह रहे हैं कि अपने जो ट्रुथ में इस्टैब्लिश होकर इस संसार में रहता है और तुम्हें भी उससे तारता है, तो क्या वह गुरु नहीं है? वही गुरु है। तो यहाँ पे गुरु के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर एक और चीज है जो गुरु के बारे में है, वो ये है कि जो सदगुरु होता है वो अपने आप को तो तारता ही है, वो आपको अपने से भी मुक्त कर देता है। वो आपको संसार से और अज्ञान से तो मुक्त करता ही है, अपने से भी मुक्त कर देता है, स्वयं से भी मुक्त कर देता है। वो सतगुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे, करे कर्म पर रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। आई जस्ट रिपीट, वो सदगुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे, करे कर्म पर रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। मतलब मुझे ऐसा गुरु अच्छा लगता है, मुझे वो गुरु चाहिए जो एक तो मुझे इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दे। आवागमन मतलब जो मेरा आना जाना लगा हुआ है उससे मुझे फ्री कर दे। दूसरी चीज, करे कर्म पर रहे अकर्मी। देखो फिर से कर्म की बात, हम लोग कहाँ फंसे हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ऐसी टेक्निक, जो ऐसी ट्रिक हमें बता दे कि मैं कर्म करता रहूं लेकिन उनसे एकदम अनछुआ रहूं, कर्म करते हुए भी मैं अकर्मी ही बना रहूं, है ना, तो वो मुझे क्लियर हो जाए, तो ऐसा गुरु मुझे चाहिए। चलिए 7th श्लोक पे चलते हैं। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे इस चैप्टर के श्लोक बहुत बहुत ही अच्छे लगे। वो कहते हैं, जब भूत विकारों को तू भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। देखो, भूत विकारों को तू भूत मात्र देखेगा। भूत विकार क्या है? अभी क्या, ये जो शरीर है ये क्या है? ये 5 एलिमेंट्स ही तो हैं, धरती, पानी, आकाश, अग्नि और वायु, है ना। हर चीज, ये 5 ये भूत हैं, 5 भूतों से बना हुआ है ये शरीर। ये क्या है? वही जो राम बोल रहे थे, मांस, मज्जा और मल मूत्र, यही तो है। अगर तुम जो चीज जैसी है उसको वैसे देखने लगोगे
उसके ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स आरोपित नहीं करोगे, उसके ऊपर अपनी धारणाएं आरोपित नहीं करोगे, तो तुम इसी क्षण बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव में स्थित हो जाओगे इसी वक्त। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम जो चीजें हैं उनको वैसा देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी हर चीज को लेके एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक गुलाब को देखते हैं, हम सिर्फ एक गुलाब को बस एक सेंसेशन से नहीं देख सकते। हमारे दिमाग में 4 चीजें इमीडिएट आ जाएंगी, इमीडिएट आ जाएगा ये गुलाब है। अब बताओ, ये गुलाब तो हमने ही नाम दिया है ना, इंसान ने नाम दिया है कि ये गुलाब का फूल है, कुछ भी हो सकता था। तो बोलते हैं ना, रोज बाय एनी अदर नेम इज स्टिल अ रोज, राइट। लेकिन हमारे दिमाग में क्या आ गया? गुलाब का फूल, ये लाल रंग का है, इसकी पत्तियां अच्छी हैं, ये वाला बड़ा सुंदर है, ये बड़ा है, ये छोटा है। मतलब आप देखो, हमारी एक, हम सिंपल चीज को भी देखते हैं तो इमिजिएटली हम एक जजमेंट लगाने लग जाते हैं उसको। और यही हम कर रहे हैं हमारी लाइफ के साथ, कि कुछ भी हो रहा है हम साथ में एक अपना जजमेंट ऐड करते जाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ये बढ़िया है। तो वो जो हमारा कांस्टेंट जो चीजें चल रही हैं वही हमारे बंधन का कारण है। तो यहाँ पे वो कहते हैं, अगर तुम जो चीजें हैं उनको वैसे ही देखो जो वो हैं, तो तुम उसी क्षण मुक्त हो जाओगे, उसी क्षण। और आखिर में वो कह रहे हैं, आखिरी जो श्लोक है, वासना ही संसार है इसलिए इसका त्याग कर। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है, और अब जहां चाहे वहां रहे। संसार क्या है? संसार ये नहीं है जो हमें नजर आ रहा है इतना बड़ा, हम बोले ये हमारा घर, ये बिल्डिंग्स, ये बाहर बाजार, ये पूरा जो फैला हुआ है। संसार का मतलब है वासना। और वासनाएं तो बहुत सारी होती हैं, हम बोलते हैं ना हमें बहुत सारी वासनाएं हैं, इसकी भी है, खाने की वासना है, पहनने की वासना है, अच्छे घर की वासना है, हमें दूसरे लोग पहचाने उस चीज की वासना है, हमारे पास बहुत सारा पद हो, प्रतिष्ठा हो, उसकी वासना है। लेकिन असल में अगर हम देखेंगे तो वासना सिर्फ एक है, और वासना वो है कि मैं अभी जो भी हूं उसमें मैं खुश नहीं हूं, उसमें मैं इनफ नहीं हूं, मुझे कुछ और होना है, यही वासना है। इफ राइट नाउ आई कैन एक्सेप्ट माई सेल्फ, what I am, who I am, whatever way I am, what I have received, but I always want more. जो मिला है उससे और ज्यादा चाहिए, जो मिल गया, ये मन का काम है, ये क्या करता है? ये मन करता है, कुछ कितना भी मिल जाए लगता है अभी तो ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए। ये जो आपकी और हो जाए वाली जो चीज है, यही वासना है। इसकी वजह से ही पूरा संसार चले जा रहा है। और ये कब समाप्त होगा? ये वासना भी कब समाप्त होगी? जब ये जान लोगे कि मैं ही पूर्ण हूं, अपने आप में ही पूर्ण हूं। और क्या करना है, किसको दिखाना है, किसको बताना है, क्यों दिखाना है? तो जब हम ये समझ जाते हैं तो वहीं पर वो क्या बोल रहे हैं, संसार का त्याग हो जाता है, वासना का त्याग। तो हमें संसार को नहीं त्यागना है, संसार छोड़कर नहीं जाना है, हमें सिर्फ इस इच्छा को छोड़ देना है। जो है सो है, जो हो रहा है उसको होने दो। क्यों और चीजों के पीछे पड़े हो कि ये भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, मैं ये भी करूं। और वो फिर से हम वापस आएंगे, वो कुछ भी हो सकता है, वो संसार को भोगने की भी इच्छा हो सकती है, और वो ज्ञान की भी इच्छा हो सकती है ना, कि ज्ञान मिले, या मैं दूसरों को अपना ज्ञान बताऊं, वो भी एक इच्छा हो सकती है। ये जो है ये हमें पकड़नी है कि मैं अब किस चीज में फंस रहा हूं, कहाँ मेरा साथ, ये जो है मेरे लिए ये संसार बढ़ रहा है। कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस होती हैं, कुछ चीजें सटल होती। तो फिर वो कहते हैं, एक बार अगर तुमने उस चीज को त्याग दिया, अब तुम जैसे मर्जी जहां चाहे वहां रहो, संसार में रहो, संन्यास होके रहो, कहीं भी रहो, इट रियली डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। Monica, can you please repeat that 6th one? तो
यहाँ पर जो अष्टावक्र कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो गुरु है वो तुम्हारे ही अंदर छुपा है, और जो बाहर का गुरु है वो तुम्हारे अंदर के गुरु को तुम्हारे लिए जागृत कर देता है, तुम्हारे उस गुरु को पॉइंट कर देता है, उसकी तरफ दिखा देता है, संकेत कर देता है ना। और वही असली गुरु है, जिसने कि जो भी अभी क्या हो रहा है, अगर हम एक शिष्य को लें, वो माया में फंसा हुआ है, उसको बहुत सारी चीजें नजर आ रही है और वो पूरा उलझा हुआ है कि ये है कि क्या है कि वो है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं और उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या सत्य है। तो गुरु क्या करता है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, उपेक्षा। उपेक्षा मतलब गुरु को पता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, तो जो असत्य है उसकी उपेक्षा करता है ना, उसको छोड़ देता है। फिर वो क्या करता है, समता। समता मतलब कि वो अपने आप में स्थित है। गुरु ने जो माया है उसको भी हटा दिया, वो अपने आप में भी स्थित है। और फिर युक्ति, देखो हर गुरु कोई ना कोई, अगर हम साधना बोले, मतलब यहाँ पे तो टेक्निक है, युक्ति मतलब कोई टेक्निक है कि शिष्य के लिए कौन सा मार्ग सही रहेगा, कौन सी टेक्निक सही रहेगी। और वो इन तीनों चीजों को लेकर जो तुमको अपने स्वरूप का ज्ञान कराता है वो ही तुम्हारा गुरु है। और वो क्या करता है, तुम्हारे जो अंदर गुरु है उसी का तुम्हें ज्ञान कराता है ना। गुरु तो तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है, जो असली गुरु है वो तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम्हें देखना नहीं आता, तुम्हें उसको पकड़ना नहीं आता। तो जो बाहर का गुरु है वो अपनी उपेक्षा, समता और युक्ति का इस्तेमाल करके तुम्हें वो पॉइंट आउट करता है, जिससे तुम अपने को जान पाते हो। और जब तुम अपने अंदर के गुरु को जान पाते हो तो अब तुम्हें बाहर के गुरु की जरूरत नहीं है। तो गुरु तुम्हें अपने से भी, स्वयं से भी फ्री कर देता है, उस बंधन से भी मुक्त कर देता है। अभी आपने लास्ट में बताया था कि जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना है, तभी उसकी शुरुआत है। तो क्या ये चाहत कि मन और स्थिर हो जाए, दिमाग और स्थिर हो जाए, व्यक्तित्व में समता आ जाए, क्या ये चाहत भी गलत है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। और मैं ना फिर से योग वशिष्ठ को ही में से बताती हूँ। योग वशिष्ठ में ही दो तरह की इच्छाएं दी गई हैं। ओके, तो यहाँ पे वाह, बोला गया है, एक होती है मलिन वासना और एक होती है शुद्ध वासना। ओके, मलिन वासना क्या है, जो आपको बंधन में डालती है ना। अब मैं कुछ और कर लूं, कुछ और हो जाऊं, जो भी है वो सब आपको, ये है मलिन वासना। क्यों, आप बार बार वापस माया में ही जाओगे, आप बंधन में फंसोगे। लेकिन एक होती है शुद्ध वासना। शुद्ध वासना क्या है कि मैं अब अपने आप को जान लूं, जो मोक्ष की इच्छा है तो वो भी वासना ही, अगर हम देखें वो वासना ही है, लेकिन उसको हम शुद्ध वासना बोलते हैं। और उसकी तरफ चलते हुए ये जो मलिन वासनाएं हैं ये अपने आप वो भी छूट जाती हैं जब भी हम सही वासना लेते हैं। इसको मैंने एक और एग्जाम्पल से पहले भी बताया था कि जैसे एक कमरा है, आप एक कमरे के अंदर, ठीक है, उस कमरे में अगर आपको उस कमरे से बाहर जाना है तो जो दरवाजा है उस कमरे का, दरवाजे से ही बाहर जाओगे, दीवारों से तो बाहर नहीं जा सकते। तो वो जो दरवाजा है वो भी उस कमरे का ही हिस्सा है, लेकिन उस कमरे का हिस्सा होते हुए भी वो दरवाजा उस कमरे से अलग है कि नहीं, क्योंकि उससे आप बाहर हो जाते हो। तो ये जो है वासना ही। तो आप ये बोल सकते हो कि जो दीवारें हैं वो हो गई मलिन वासना, और जो दरवाजा है वो हो गई आपकी शुद्ध वासना, जिससे आप बाहर निकल जाओगे। तो वो वासना तो करनी पड़ेगी, कमरे से बाहर निकलना है तो, है ना। तो पता होना चाहिए कि हम कौन सी वाली वासना ले रहे हैं। यस स्वाति। In that fourth verse where we are saying what is the right time where person will exist from that conflict and all, you mentioned that we don't have to wait for a particular moment. Okay, you have to be satisfied. So, and then realize that everything is perfect in all aspects, right? So when you say satisfied, does it mean quitting? No, it does not mean quitting. See, again, these are so many words that we have learned, right? If we feel that if we are okay with what is,
then we Uh. are not making an effort, we are not striving, because what we have learned is we need to strive, we need to struggle, we need to achieve something, right? That is the worldly Yeah. way of doing things. So हाँ. the moment we say, और ज्यादातर संसारिक लोगों को संतोष वाला शब्द समझ में भी नहीं आएगा. ये तो ऐसा हो जाएगा ना, एक बच्चा है, उसके 40% मार्क्स आए स्कूल में, एग्जाम में, वो बोलेगा हाँ मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, है कि नहीं? तो पेरेंट्स बोलेंगे नहीं, तुम सेटिस्फाइड कैसे हो सकते हो, तुमको 90% मार्क्स लेके आना है. 90 ले आएगा तो वो बोलेंगे अब 95 के लिए करो, है ना? वो है वर्ल्डली तरीका करने का, वो अलग Okay. चीज है ना? हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा पर्पस एकदम अलग है. हमारा पर्पस क्या है कि मैं अभी स्वयं में स्थित हो जाऊं, मैं साक्षी बन जाऊं, है ना? मैं कैसे बनूंगा? उसके लिए ये क्विटिंग नहीं है, उसके लिए मुझे इस जो भी चल रहा है, वॉट एवर इट इज, I have to be okay with it. I have to just accept it that this is the way it is. तो बुद्धि से क्या पता पड़ेगा कि ये सब जब हम मनन करेंगे, contemplate करेंगे, so what we will realize is that everything is changing all the time. Okay, what do I need to strive for? What am I quitting? Who knows, I may die this moment. This moment, life force may leave my body, isn't it? So what am I running after? What is the point? So let me understand what is the ultimate. And if I become satisfied with what is right now, then immediately I go into that space. जो मैंने बात की थी ना, हमारे अंदर एक space है जहाँ पे कुछ भी touch नहीं करता. That is the place we are all looking for. That is the place we have to touch. That is the place we have to be in. Okay. Okay. Thank you.